Hello students, we are going to now start the second part of first chapter of science class 5 plant reproduction. पिछले वीडियो में आपने इस चैप्टर में जाना कि प्लांट का ग्रोथ कैसे होता है, न्यू प्लांट सीड से कैसे तैयार होते हैं और सीड से तैयार होने में सीड्स का क्या क्या पार्ट है उसके बारे में आपने जाना। इसके बाद जर्मिनेशन सीड्स का कैसे होता है, फिर सीड्स के पार्ट्स में आप जाने रेडिकल के बारे में, प्लमूल के बारे में, कोटिलीडन के बारे में, सीड कोट के बारे में, ये सारा चीज़ आपने जाना। फिर जाना मोनोकोट डाइकोट सीड के बारे में किसको बोलते हैं। इसके बाद आपने जाना डिस्पर्सल ऑफ सीड्स के बारे में कि जो बीज तैयार होता है पेड़ पौधा से वो कैसे बिखरा उसका होता है, कैसे अलग अलग जाके फिर वो प्लांट में कन्वर्ट होता है। अब हम लोग को जानना है कि अदर वे क्या है प्लांट के ग्रोथ का। प्लांट अगर नया प्लांट बनता है तो अभी सीड से हम लोग ने जाना, फिर दूसरा क्या तरीका है जिससे कि प्लांट ग्रोथ करता है। सम प्लांट्स कैन बी ग्रोन विदाउट सीड्स, कहता है कुछ प्लांट जो है बिना बीज का भी पैदा हो सकता है। दे कैन ग्रो फ्रॉम अदर पार्ट्स, वो पेड़ के दूसरे हिस्सों से तैयार होता है। ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स सच एज रूट स्टेम लीव्स ऑफ द पेरेंट प्लांट्स इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कहता है कि पेड़ का जो दूसरा पार्ट होता है जैसे जड़ है, रूट, दूसरा है स्टेम है तना, तीसरा पत्ती, ये सारे चीज़ों से भी नया पौधा तैयार होता है और इसको बोलते हैं क्या, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब देखिए उसमें कुछ कुछ चित्र आपको दिखाया गया है पोटैटो के बारे में, फिर आपको एक लीव से तैयार होता है बायरोफाइलियम के बारे में, फिर दिखाया स्वीट पोटैटो में कि कैसे कैसे तैयार होता है, किस हिस्सा से तैयार होता है। तो इसको अब हम लोग देखेंगे। अब कहते कुछ पेड़ है जो कि रूट से तैयार होता है, जैसे उसमें क्या है, कैरोट है, स्वीट पोटैटो है, टर्निप है, डालिया है। तो इसमें दो तो सब्जी है, कैरोट और स्वीट पोटैटो, और टर्निप और डालिया फूल है। ये सब रूट से तैयार होता है, मतलब जड़ से तैयार होता है। अब है स्टेम से, तना से कौन कौन तैयार होता है, रोज़, मनी प्लांट, शुगर केन। अब रोज़ तो आप देखें फूल के, रोज़ को, गुलाब के फूल को, उसका क्या होता है कि जो तना है उसको काट के हम लोग ज़मीन में गड़ते हैं और उससे वो सॉइल में जब उसको डाल देते हैं तो उससे पराग तैयार होता है। उसी ढंग से मनी प्लांट है। दूसरा शुगर केन, ईख को हम लोग खाते हैं, उसी को शुगर केन बोलते हैं, ये भी स्टेम से बनता है। अब है स्टेम से, कौन सा स्टेम, ये तो स्टेम हुआ जो ऊपर रहता है, कुछ स्टेम ज़मीन के अंदर रहता है, जैसे ओनियन है, प्याज, जिंजर है आदि, पोटैटो है, आलू, ये सब स्टेम होता है पेड़ का, पौधे का, ये सब ज़मीन के अंदर होता है और इससे भी नया प्लांट तैयार होता है। जैसे आप देखते हो जब ओनियन को ही लोग मिट्टी में, सॉइल में डाल देते हैं तो नया ओनियन का तैयार होता है। उसी जिंजर का टुकड़ा डाल के नया जिंजर का पौधा तैयार होता है। पोटैटो आप देखे हैं उसमें आई होता है, पोटैटो में आइज होता है, उसी आइज से नया प्लांट तैयार होता है। तो ये हम लोग जानते हैं, अभी सीखा कि भाई बीज के अलावे कहाँ कहाँ से तैयार होता है, तो रूट से, जिसमें कैरोट, स्वीट पोटैटो, टर्निप, डालिया हुआ। फिर स्टेम से, स्टेम दो हुआ, एक जो ज़मीन के ऊपर स्टेम होता है, एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है। ज़मीन के ऊपर में रोज़ हुआ, मनी प्लांट हुआ, शुगर के, और अंडरग्राउंड में हो गया ओनियन, जिंजर, पोटैटो, ये सारा चीज़। अब हम लोग देखेंगे फ्रॉम लीव्स। अभी हम लोगों ने देखा रूट से, स्टेम से, दो प्रकार के स्टेम से, एक स्टेम जो ज़मीन के ऊपर होता है और दूसरा स्टेम ज़मीन के अंदर। अब लीव्स से, अब ब्रायोफाइलम एंड बिगोनिया, दो ऐसे हैं जिसके पत्ते से तैयार होते हैं नया पौधा। द लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम एंड बिगोनिया गिव राइज टू न्यू प्लांट ऑन इट्स एज। उसका जो किनारा होता है पत्ता का, उस किनारे से नया प्लांट तैयार होता है। दीज प्लांटलेट्स फॉल ऑफ एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। और ये जो प्लांटलेट्स है जो पौधे के बगल में होता है, वो गिरने के बाद नया प्लांट तैयार होता है। फ्रॉम स्पोर्ट्स, अब क्या है, स्पोर्ट्स से,
Some plants such as fungi, mushroom, molds do not have flowers. अब ये जो तीन बताया गया फंगी के बारे में, मशरूम के बारे में, मोल्ड्स के बारे में, इसमें फूल नहीं होते हैं. दे आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. और इसको क्या बोला जाता है? नॉन फ्लावरिंग प्लांट. दे प्रोड्यूसेज स्पोर्स विच आर स्मॉल राउंड एंड लाइट. इसमें स्पोर्स तैयार होता है जो कि छोटा छोटा गोल जैसा होता है और हल्का होता है. दीज स्पोर्स गेट स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. और ये क्या होता है? बिखर जाता है अलग अलग दिशाओं में और इससे नया प्लांट तैयार होता है. ट्रीज सच एज सीडार्स, पाइन्स प्रोड्यूस सीड्स इन कोन्स विच गिव राइज न्यू प्लांट्स. अब ये जो है ट्रीज, सीडार्स और पाइन्स जो कि बर्फीली जगहों में होते हैं, इसमें कोन्स होता है नुकीला, और वो जो नुकीला हिस्सा होता है उसी में बीज होता है और वो नया प्लांट उससे तैयार होता है. एप्पल्स एंड ऑरेंजेस आर ग्रोन ऑन लार्ज स्केल बाय द प्रोसेस कॉल्ड ग्राफ्टिंग. अब एक ग्राफ्टिंग बोलते हैं हम लोग इसको, गांव में हम लोग बोलते हैं कलम काटना. मतलब पेड़ के एक हिस्से में मिट्टी लगा के उसके टहनियों में उसको बांध देते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं, कुछ दिनों में वहाँ से जड़ निकल जाता है, फिर उसको काट के नया पौधा तैयार करते हैं. इसको ग्राफ्टिंग बोलते हैं. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स. अब कहता है पेड़ में कैसे विकास होता है, कैसे ग्रोथ होता है. तो कहता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल, क्लाइमेट एंड सीजन. क्या क्या चीज़ पर डिपेंड करता है ग्रोथ? एक तो मिट्टी पर डिपेंड करता है, दूसरा क्लाइमेट, वहाँ का कैसा मौसम है, और तीसरा सीजन. सीजन बोलते हैं हम लोग ऋतु को, कि किसी खास ऋतु में कोई खास प्लांट तैयार होता है. कहता सॉइल इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फॉर ग्रोइंग प्लांट्स. कहता है मिट्टी जो है वो पेड़ पौधे के विकास के लिए उसके एक महत्वपूर्ण चीज़ है. डिफरेंट प्लांट्स नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल. अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधा अलग अलग प्रकार की मिट्टी चाहते हैं, सॉइल चाहते हैं. राइस एंड जूट ग्रो इन लोमी एंड क्ले सॉइल विच कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ वाटर. कहता है राइस और जूट ये कैसा चाहता है? तो लोमी और क्ले सॉइल जिसमें कि ज़्यादा देर तक पानी ठहरे. समझ गए? होल्ड प्लेंटी ऑफ वाटर मतलब ये जो है मिट्टी वो ढेर सारा पानी को होल्ड कराता है, अपने ठहराता है. सो मोर राइस इज ग्रोन इन वेस्ट बंगाल. तो वेस्ट बंगाल जो है अपने देश के पूर्वी हिस्से में एक स्टेट, वहाँ जो ज़्यादा उपज होती है क्या चीज़ का? चावल का. क्यों होता है धान का उपज ज़्यादा? इसलिए कि वहाँ की मिट्टी लोमी और क्ले है. व्हीट इज ग्रोन इन लोमी एंड इरिगेटेड सॉइल. और जो गेहूँ है वो कैसा में होता है? तो वो भी लोमी और लेकिन सिंचित ज़मीन में होता है. ये कहाँ होता है? पंजाब और उत्तर प्रदेश में. ज्वार एंड बाजरा आर ग्रोन इन सैंडी ऑयल ऑफ राजस्थान. अब ज्वार और बाजरा एक अनाज है जिसको हम लोग बोलते हैं ज्वार बाजरा, हिंदी में भी बोलते हैं. तो ये जो है वो कहाँ होता है? तो सैंडी सॉइल में, जहाँ की बलुआही मिट्टी होती है. वो कहाँ होता है? तो राजस्थान में. ये देश के पश्चिम हिस्सा में राजस्थान प्रांत है और यहाँ पर ज्वार बाजरा बड़े पैमाने पर होता है. कॉटन ग्रोज वेस्ट इन द ब्लैक सॉइल ऑफ सेंट्रल एंड वेस्ट इंडिया. और जो कपास की खेती हो, कॉटन जिससे रुई तैयार होता है, जिससे सूती के कपड़े तैयार होते हैं, ये जो कॉटन का प्लांट है ये तैयार होता है ब्लैक सॉइल में. और ये कहाँ पाया जाता है? तो सेंट्रल इंडिया में और वेस्टर्न इंडिया में. तो ये जो है तो इन हिस्सों में कॉटन का पैदा ज़्यादा तैयार होता है. कॉटन का पौधा का तैयारी फसल ज़्यादा अच्छा होता है. टी प्लांट्स आर ग्रोन इन मॉइस्ट सॉइल ऑफ हिली एरियाज ऑफ सम नीलगिरी हिल्स इन दार्जिलिंग. और चाय कहाँ? चाय का जो पेड़ है वो कहाँ तैयार होता है? हम लोग जानते हैं असम में होता है, दार्जिलिंग में होता है, नीलगिरी हिल्स में होता है. तो क्यों होता है? तो वहाँ की जो मिट्टी होती है मॉइस्ट होती है, मतलब उसमें नमी बनी हुई रहती है और हिली एरियाज में होता है. तो यहाँ कौन सूटेबल है? टी प्लांट के लिए. मेज प्लांट्स ग्रो वेल इन ड्राई सॉइल ऑफ प्लेन्स और हिल्स. और मक्का की खेती होती है ज़्यादातर मैदानी भागों में जहाँ की नदियों के द्वारा उपजाऊ मिट्टी जमा की गई है. तो इसमें सूखे सॉइल में. कोकोनट ट्रीज ग्रो इन कोस्टल एरियाज लाइक केरला एंड गोवा. और नारियल कहाँ तैयार होता है? तो कोस्टल एरिया में, समुद्री किनारे में. और ये कहाँ पाया जाता है? या नदी के स्रोत के बगल में. ये कहाँ पाया जाता है? तो ज़्यादा ये केरला में और गोवा में पाया जाता है. ओनियन एंड ग्राउंड नट नीड वेल ड्रेन सैंडी ऑयल. और दूसरा जो ओनियन है प्याज, और ग्राउंड नट बोलते हैं किसको?
हम लोग बोलते हैं मूंगफली को, ये कहाँ तैयार होता है? तो उस मिट्टी में जहाँ की पानी आसानी से निकल जाए, पानी जमे नहीं, तो इन मिट्टी में। तो इसके लिए कैसा चाहिए? जहाँ की पानी अगर वर्षा हो या सिंचाई हो तो वो जल्दी निकल जाए। अब दूसरा फैक्टर सॉइल के बाद हम लोग आते हैं क्लाइमेट पर, कि डिफरेंट प्रकार के प्लांट जो हैं डिफरेंट क्लाइमेट में ज़्यादा सूटेबल होते हैं। कहता है डिफरेंट प्लांट्स आर एडेप्टेड टू डिफरेंट क्लाइमेट। अलग अलग प्रकार के जो पौधे हैं वो अलग अलग वातावरण में, अलग अलग मौसम में ज़्यादा वो सूटेबल होते हैं। सम प्लांट्स लाइक रबर नीड हैवी रेनफॉल वाइल कोकोनट ट्रीज आर एडेप्टेड टू डैम्प एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। कहता है कि जो रबर का पेड़ है उसको कैसा चाहिए? जहाँ की खूब वर्षा होती है ऐसे वातावरण में, ऐसे क्लाइमेट में। और कोकोनट ट्री को कैसा चाहिए? तो डैम्प और मॉइस्ट क्लाइमेट, जहाँ की वर्षा हो लेकिन हम ज़्यादा वर्षा नहीं हो, लेकिन वहाँ हमेशा जो वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ की जो हवा है उसमें मॉइस्ट हो, और ज़मीन में सॉइल भी मॉइस्ट हो, मतलब उसमें पानी का अंश हमेशा रहे। और कोनिफर्स आर एडेप्टेड टू हिली एरियाज विद स्नोफॉल वेयर कैक्टस ग्रो इन बेस्ट इन डेजर्ट एरिया। कहता है 2 पेड़ अलग अलग, एक पाइन ट्री है, कोनिफर्स एक कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है हिली एरियाज में जहाँ की स्नोफॉल होता है। और कैक्टस है कटीला जो देख रहे हैं आप चित्र में, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये डेजर्ट एरिया में, क्योंकि यहाँ उसको कम पानी में उगना होता है, इसमें कांटा होता है। और देख रहे हैं पाइन ट्री का क्या है, कैनिफर्स जो है बिल्कुल ऐसा है कि अगर इसमें बर्फबारी हो तो बर्फ़ ऊपर से नीचे गिर जाए, ऊपर नहीं टिके। तो ये सब पेड़ भी अपने को एडेप्ट करता अलग अलग वातावरण में अपना उसी प्रकार से। अब सीजन का क्या प्रभाव है? कहता सीजन्स ऑल्सो अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। मतलब अलग अलग ऋतु में अलग अलग प्लांट के लिए सूटेबल होता है। जैसे प्लांट्स ऑफ वन काइंड ग्रो इन पर्टिकुलर एरिया ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड क्रॉप्स। कहता किसको बोलते हैं? क्रॉप्स। तो जो प्लांट एक खास एरिया में और ख़ास समय में पैदा होता है उसको क्रॉप्स बोलते हैं। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट सीजन्स। अलग अलग प्रकार के क्रॉप, फसल अलग अलग ऋतु में तैयार होते हैं। क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन विंटर आर कॉल्ड रबी क्रॉप। रबी क्रॉप किसको बोलते हैं? जो कि जाड़े के मौसम में होता है। व्हीट, ग्राम, बार्ली आर सम ऑफ द रबी क्रॉप्स। ये जो गेहूँ है, चना है, जौ है, जिसको बार्ली बोलते हैं, ये रबी क्रॉप है, जाड़े के मौसम में होता है। क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन समर आर कॉल्ड खरीफ। जो गर्मी के दिनों में होता है उसको हम लोग खरीफ बोलते हैं, खरीफ फसल, खरीफ क्रॉप। राइस, ज्वार, बाजरा, मेज, जूट, कॉटन आर सम खरीफ क्रॉप्स। कौन कौन खरीफ क्रॉप्स है? इसमें है राइस, चावल, ज्वार, बाजरा, मेज, मक्का, जूट। जूट से क्या बनता है? रेशेदार होता है जूट, इससे बनता है बोरा बनता है, और डिफरेंट प्रकार का कपड़ा भी तैयार होता है। कॉटन जो रुई बोलते हैं वो भी खरीफ है, मतलब गर्मी के मौसम में होता है। अब है ग्रोइंग क्रॉप्स इन द फील्ड इज कॉल्ड कल्टीवेशन। और फील्ड में जो खेती होती है उसी को लोग क्या बोलते हैं? कल्टीवेशन करते हैं, कहते हैं, जहाँ क्रॉप लोग तैयार करते हैं। वेजिटेबल्स लाइक ब्रिंजल, गार्ड एंड पम्पकिन आर ग्रोन इन समर्स वेयर कैबेज, पी, रेडिश, बीन आर ग्रोन इन विंटर। यहाँ पर देखिए सब्जी भी है, वो कुछ होता है खरीफ में। खरीफ में कौन होता है? ब्रिंजल, गार्ड एंड पम्पकिन। और विंटर में कौन कौन होता है? कैबेज, पी, रेडिश, बीन। ये रबी के मौसम में होता है, रबी फसल है सब्जी का। तो इस ढंग से अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के क्रॉप तैयार होते हैं, अलग अलग प्रकार के प्लांट तैयार होते हैं अलग अलग सीजन में। कहता गेटिंग गुड यील्ड फ्रॉम क्रॉप्स। कहता आप कैसे फसल से ज़्यादा उत्पादन लेंगे? बिसाइड्स फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस प्लांट ऑल्सो नीड मैन्योर एंड केमिकल फर्टिलाइजर टू इंक्रीज द ग्रोथ एंड क्रॉप यील्ड। कहता है कि पौधे को सही क्लाइमेट, मतलब सही मौसम, सही वातावरण के अलावे उसको फर्टिलाइज़र चाहिए। कौन सा फर्टिलाइज़र? मैन्योर बोलते हैं जो पेड़ पौधा के रेसिड्यू से या डेड प्लांट्स के या एनिमल्स के हिस्सा से तैयार होता है, या काव डंग से तैयार होता है, गोबर से, इसको मैन्योर बोलते हैं। दूसरा है केमिकल फर्टिलाइज़र, वो यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, नाइट्रेट्स है, सुपर सल्फेट्स है, आर सब कॉमन केमिकल फर्टिलाइजर्स। और ये केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं जिसका यूज़ प्लांट के ग्रोथ के लिए और अच्छा उपज के लिए किया जाता है। इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स आर द केमिकल्स दैट आर स्प्रेड ऑन प्लांट्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वेरियस इंसेक्ट्स एंड पेट्स।
कीड़ा मकोड़ा से बचाने के लिए हम लोग पेड़ पर क्या पौधा पर छींटते हैं, स्प्रे करते हैं, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। DDT एंड गैमेक्सिन आर कॉमन इंसेक्टिसाइड। DDT और गैमेक्सिन जो है वो कॉमन इंसेक्टिसाइड्स है। गुड एंड हेल्दी क्रॉप्स कैन बी प्रोटेक्टेड बाय। अब कहता है कि जो बढ़िया फसल है, स्वस्थ पेड़ पौधा, उसको कैसे करते हैं? यूजिंग हेल्दी एंड गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स फॉर सोइंग। पहले तो स्वस्थ बीज और अच्छा बीज क्वालिटी हम लोग उसको बुआई करते हैं। प्रिपेयर द सॉइल एंड लैंड वेल बिफोर सोइंग। और जिस ज़मीन में हम बीज को लगाते हैं, खेती करना चाहते हैं, उसको पहले तैयार करते हैं। कब? खेती में बुआई से पहले, सोइंग से पहले। एडिंग राइट क्वांटिटी ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल एज टू इंक्रीज प्रोडक्शन। और उत्पादन बढ़ाने के लिए सही तरीके का, सही मात्रा में फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं। इरीगेटिंग द प्लांट्स प्रॉपरली। इसके अलावा क्या करते हैं? सही ढंग से सिंचाई करते हैं। रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द फील्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और वीड्स किसको बोलते हैं? वैसे अनवांटेड प्लांट्स को बोलते हैं जो फसल के अंदर, पेड़ पौधे के अलग बगल में पैदा हो जाता है, उग आते हैं। ऐसे प्लांट्स को वीड बोलते हैं। और इसको हटाना पड़ता है, क्योंकि अगर इसको नहीं हटाया जाएगा, इसकी सफाई नहीं होगी, तो जो फसल है, जो क्रॉप है, वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा और उसमें अच्छा ईल्ड नहीं होगा। यूजिंग इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स इन राइट क्वांटिटी टू कीप प्लांट पेस्ट फ्री। और कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड को सही मात्रा में छिड़काव किया जाता है समय समय पर। प्रोटेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स। अब कहता है कि कैसे हम लोग फसल की सुरक्षा करेंगे और कैसे उसको हम लोग स्टोर करेंगे, जमा कैसे करेंगे, कैसे रखेंगे। द क्रॉप शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम पेट्स लाइक कैटरपिलर्स, लोकुट्स क्या है, लोकुट्स है, और ग्रास हुपर्स। हम लोग क्या करते हैं क्रॉप को बचाने के लिए? कैटरपिलर्स, लोकुट्स और ग्रास हुपर से बचाने के लिए। और इसके अलावा ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउज एंड गॉट्स। और कहता है कि जो जानवर है वो भी उसको नहीं चढ़ जाए, इससे बचाना पड़ता है। प्रॉपर फेंसिंग ऑफ फार्मिंग एरिया शुड बी डन सो दैट एनिमल्स कैन नॉट इंटर द फील्ड। और जहाँ हम लोग खेती करते हैं उसको चारों तरफ से घेरना जरूरी है, समझ गए, जिससे कि उसमें अनवांटेड एनिमल घुसे नहीं। आफ्टर हार्वेस्टिंग ग्रेन शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फंगी, रैट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, पेट्स एंड मॉइस्चर। इसके अलावे जब हम फसल को पैदा कर लेते हैं तो उसको क्या क्या चीज़ से बचाना है? फंगी से, रैट से, बर्ड से, इंसेक्ट से, पेट से और मॉइस्चर से, नमी से भी बचाना है। अगर नमी से नहीं बचाएंगे तो जल्दी उसमें कीड़ा लग जाएगा और जो हम फसल तैयार करते हैं, अनाज उत्पादन करके घर लाते हैं, बर्बाद हो जाएगा। अब एग्रीकल्चर, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन ए लैंड ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। बड़े पैमाने पर जब हम किसी क्रॉप को पैदावार करते हैं, उपजाते हैं, तो उसको एग्रीकल्चर करते हैं। इट इज़ नीडेड टू फीड द पीपल ऑफ कंट्री। और इसकी आवश्यकता क्यों है कृषि की? क्योंकि देश के जो लोग हैं उनको उचित मात्रा में भोजन मिले। ए गुड क्रॉप एड्स टू द वेल्थ ऑफ द कंट्री। इसके साथ अच्छा फसल होने से, अच्छा पैदा होने से देश की संपत्ति में वृद्धि होती, क्योंकि जो अपने देश में अपने आवश्यकता से ज़्यादा फसल पैदा होता है उसको हम लोग दूसरे देश में बेचते हैं उसको, और उससे क्या होता है? देश की संपत्ति में वृद्धि होती है। सो वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ प्लांट। और इसके लिए हमको सही देखभाल पेड़ पौधों की करनी चाहिए। अब कहता है बोनसाई इज़ द एंशियंट जापानीज आर्ट ऑफ ग्रोइंग मिनिएचर ट्रीज। कहता है छोटे छोटे पेड़ को पैदा करने का एक कला है जिसका नाम है बोनसाई। और कहाँ की कला है? तो प्राचीन जापान की कला है। ट्रीज आर केप्ट इन स्मॉल पोट्स बाय प्रूनिंग एंड शेपिंग देम फ्रॉम टाइम टू टाइम। और क्या करते हैं? छोटे पॉट में पेड़ को समय समय पर कटाई छटाई करते हैं और इससे एक नई प्रकार का पौधा का होता है। इसी को क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं बोनसाई। ये जापान की कला है प्राचीन काल की, और इसको हम लोग पेड़ पौधों को छोटे छोटे आकार में बनाने के लिए करते हैं। अब देखिए आपका कुछ कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स क्या है? सीडलिंग, ए बेबी प्लांट विथ ए स्मॉल रूट एंड शूट सिस्टम। कहता है बेबी प्लांट जो है छोटा, जिसका छोटा रूट और शूट है, छोटा ऊपर में तना है, नीचे जड़ है, इसको बोलते हैं सीडलिंग। सीड कॉर्ड, द थिक आउटर कवरिंग ऑफ सीड विच प्रोटेक्ट्स द बेबी प्लांट। और
एक सीड कोट होता है, मतलब वो क्या है, ऊपरी कवर होता है बीज में, इसको सीड कोट बोलते हैं। क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, तो बीज के अंदर जो बेबी प्लांट होता है उसकी सुरक्षा करता है। कोटिलीडॉन्स, फ्लेसी पार्ट ऑफ सीड्स दैट कंटेन फूड फॉर द बेबी प्लांट। कहता है कोटिलीडॉन्स किसको बोलते हैं, तो बीज के अंदर जब उसका सीड कोट हटाइएगा तो बीज पत्र होता है, वो है फ्लेसी पार्ट, मतलब पतला पार्ट होता है, और उसमें क्या होता है, बेबी प्लांट का भोजन रहता है, इसे कोटिलीडॉन्स बोलते हैं। अब जर्मिनेशन, द प्रोसेस ऑफ सीड ग्रोइंग इनटू सीडलिंग, छोटा पौधा में बीज का बदलना, मतलब बीज से छोटा पौधा तैयार होना, इसी को, इस प्रोसेस को जर्मिनेशन का बोलते हैं। रेडिकल, ए स्मॉल रूट इमर्जिंग फ्रॉम द सीड दैट ग्रोज डाउनवर्ड। अब कहता है जब सीडलिंग तैयार होता है तो उसमें छोटा सा रूट नीचे की ओर जाता है, इसका दूसरा नाम रेडिकल है। और है प्लूमुल, प्लूमुल क्या बोलता है, अ स्मॉल शूट इमर्जिंग फ्रॉम द सीड दैट ग्रोज अपवर्ड, और बीज से जो तना ऊपर की ओर निकलता है शूट, उसी को बोलते हैं प्लूमुल। डिस्पर्सल, प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग और स्प्रेडिंग सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट्स, और जो मातृ पौधा होता है जिसका बीज गिरता है उसका इधर उधर छितराना, बिखरना, इसी को बोलते हैं डिस्पर्सल। एग्रीकल्चर, प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन ए लार्ज स्केल। एग्रीकल्चर किसको बोलते हैं, कि क्रॉप को बड़े पैमाना पर पैदा करना बोलते हैं एग्रीकल्चर। अब जस्ट रिकॉल, अब कुछ चीज़ बोलता है याद करने के लिए। सीड हैज ए सीड कोट, कोटिलीडॉन्स एंड अ स्मॉल बेबी प्लांट इनसाइड इट। कहता है बीज के अंदर क्या होता है, बीज के पास क्या क्या होता है, एक तो ऊपर सीड कोट होता है, सीड कोट के अंदर कोटिलीडॉन्स होता है, और एक बेबी प्लांट होता है इसके अंदर में। ए सीड नीड्स एयर, वाटर एंड वार्मथ टू जर्मिनेट। अब एक बीज को अंकुरित होने के लिए क्या क्या चाहिए, एयर, वाटर एंड वार्मथ। एयर वाटर आप समझ रहे हैं, वार्मथ का मतलब होता है गर्मी, समझ गए, उसको उष्मा चाहिए। ए वेजिटेटिव प्रोपगेशन, न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक स्टेम, रूट एंड लीव्स रेदर देन सीड्स। कहता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसको बोलते हैं, जो कि पेड़ के दूसरे हिस्सों से, जैसे कि स्टेम, तना, रूट, जड़, लीव्स, पत्ते से तैयार होता है नया प्लांट, उसी को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सीड्स कैन बी डिस्पर्स्ड बाय विंड, वाटर, ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स और एक्सप्लोजन। कहता है सीड का डिस्पर्सन कैसे होता है, कैसे बिखरा होता है, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, आदमी के द्वारा, जानवर के द्वारा, पक्षियों के द्वारा और एक्सप्लोजन से। ये कुछ ऐसा पौधा होता है जो कि खुद उसमें बिखराव होता है, खुद उसका जो फल होता है जिसके अंदर बीज होता है वो खुद क्रैक कर जाता है, ब्रस्ट करता है, उससे बीज इधर उधर बिखर जाते हैं, जो कि आप लोग देखते हैं, खासकर देखते हैं भिंडी में या मटर में। कभी कभी आप देखेंगे बहुत गर्मी में चना, जब बरसात होगी चना के पौधे पर और बहुत धूप निकलेगा, मसूर, ये सब जो है मटर में तो खासकर बहुत ज़्यादा, तो ये सब ब्रस्ट करता है एक्सप्लोजन के साथ। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स डिपेंड ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल, क्लाइमेट, सीजन। कहता है किसी पेड़ पौधा के विकास क्या क्या चीज़ पर निर्भर करता है, तो निर्भर करता है सॉइल पर, जिस मिट्टी में पैदा होता है, क्लाइमेट, वहाँ का वातावरण कहाँ है जहाँ पौधा हो रहा है, और दूसरा सीजन, कैसा मौसम है, कैसी ऋतु है। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स हैव्स टू गेट गुड यील्ड फ्रॉम क्रॉप्स। और जो खाद है, या प्राकृतिक खाद मैन्योर हो या केमिकल फर्टिलाइज़र हो, ये दोनों पौधे के विकास में अच्छे उपज के लिए आवश्यक है। तो ये आपका ये सेकेंड पार्ट हुआ इस चैप्टर का, प्लांट रिप्रोडक्शन का। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट we will do the question, answer and exercise which is given in this chapter. Thank you for watching.